Assalamu alaikum, Mr. Zakir Naik and all people around here. My name is Bhavna Nalavde. I'm a Hindu. I have a question regarding music in the Holy Quran. Is it mentioned anywhere in the Holy Quran that listening to music, I'm not saying watching music, but listening to music is haram? And if it is so, Mr. Bismillah Khan, ek mashhoor fankar hai, he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul. So if you could please defend or have an argument about this, that how is listening to music haram? Thank you very much. बहन ने सवाल किया है कि कुरान में कोई आयत है जिसमें लिखा है कि म्यूजिक हराम है। कुरान में लिखा है अतिउल्लाह अतिउर रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेज, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो कुरान या सही हदीस में मौजूद है, हमें मानना चाहिए। कुरान में डायरेक्ट वर्स नहीं है, कोई साफ अल्फाज से कि म्यूजिक हराम है, इनडायरेक्ट है। लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस में है, सही हदीस में लिखा है कि सिर्फ डफ होता है वन साइडेड ड्रम, डफ अलाउड है, उसके अलावा बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है। ये साफ तौर पे लिखा है। अभी आपका आर्ग्यूमेंट है कि बिस्मिल्लाह खान साहब कहते हैं कि म्यूजिक इज सूदिंग फॉर द सोल। मेरा दोस्त कहता है शराब भी सूदिंग फॉर द सोल है, शराब से मुझे सुकून मिलता है। ठीक है भाई, आपको सुकून मिलता है, लेकिन उससे नुकसान ज्यादा है। तो म्यूजिक क्यों हराम करार किया है? इट इंटॉक्सिकेट्स। कुरान में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219, शराब में फायदे भी है नुकसान भी है। अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। कुरान में लिखते हैं अल्लाह ताला कि शराब में फायदे भी है नुकसान भी है, लेकिन नुकसान फायदे से ज्यादा है। तो मैं मानता हूं हो सकता है कि कुछ लोगों को फायदा हो म्यूजिक से, देयर इज म्यूजिक थेरेपी ऑल्सो। कुरान में एक सूरह शुअरा है, पोएट्स। कुरान शरीफ शायरी और गाने के खिलाफ है, हराम नहीं कहता है, लेकिन अक्सर खिलाफ है। क्यों? जब हम शेर शायरी करते हैं, अक्सर इतनी शेर शायरी करते हैं कि शिर की तरफ जाते हैं। मैं अगर राजा की तारीफ कर रहा हूं, इतनी तारीफ करता हूं कि उसको खुदा से मिला लेता हूं। कुछ लोग नात पढ़ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नात पढ़ना अच्छी बात है, बहक जाते उसको अल्लाह से मिला देते हैं, वो भी हराम है। कहते मैंने एक अरब देखा बिना ऐन का। अरब देखा बिना ऐन का मतलब रब को देखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मिलाना भी हराम है। ईसा अलैहि सलाम को तो मिलाए भी हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। हम उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं मिला सकते। इसीलिए 5 बार आजान में हम सुनते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम इबादत करते सिर्फ अल्लाह की, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, उसके बंदे हैं, अल्लाह नहीं है। तो बिस्मिल्लाह खान जो कहते हैं, हो सकता है कि किसको सुकून पहुंचता होगा, लेकिन जब हम म्यूजिक लेते, अक्सर क्या होता है म्यूजिक के अंदर एक इंसान बहक जाता है। हम गाने सुनते ना, वो हीरो हीरोइन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊंगा, सितारे तोड़ के लेके आऊंगा। ये हम जानते हैं सही नहीं है, तो भी हम गुनगुनाते। वो क्यों म्यूजिक होती है? हम जानते कौन चांद या तारे तोड़ के कौन लेके आ सकता है। हम जानते कितने अल्फाज हम जब सुनते ये गाने के बकवास है, लेकिन फिर भी गुनगुनाते। नहीं सुनना चाहते तो भी सुनते। घर के बाहर बोंगा लगा है 1 2 3, क्या 1 2 3, नहीं सुनना चाहते फिर भी सुनना। तो म्यूजिक में क्या होता है कि म्यूजिक कभी कभी मन को बहा लेता है। सही कह रहे बिस्मिल्लाह साहब, इतना बहा ले जाता है कि शिर्क भी करते तो हम कहते सही है, हम इस्लाम से दूर जाते फिर भी उसे गुनगुनाते। इसीलिए इस्लाम में म्यूजिक जो आपको गलत जगह पे लेके जाता है, डफ के अलावा बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स इस्लाम में हराम है।